नमस्कार, मैं हूं सुमित। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है एक्टर नीरज सूद जी। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको हम रक्षाबंधन के बाबूजी कहें, या तो हम आपको भूमि पेडनेकर के पिताजी कहें, या तो अक्षय कुमार जी के ससुर कहें, या तो नीरज सूद जी कहें, तो आपको किसमें बेस्ट लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए? मुझे नीरज सूद ही रहने दो यार, बाकी कैरेक्टर तो हम अलग अलग पिक्चरों में करते ही रहते हैं। नहीं, कैरेक्टर्स तो आपने फिल्म्स में इतने किए हैं कि अगर हम नाम लें तो शायद हमारा मुंह कम पड़े। मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि आपने। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मैं एज ए नीरज रह के बाकी सारे कैरेक्टर कर सकता हूँ। तो नीरज रहेगा तो अच्छा है। बाकी के किरदारों के नाम तो आपको पिक्चरों में मिलते ही रहेंगे। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म के सबको मतलब पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं कि जितने लोग ऑडियंस देखने गई है फिल्म, सबने तारीफ की है, बहुत से लोग इमोशनल हुए हैं। पर इसके बावजूद फिल्म का ना चल चल पाना, तो इसके पीछे क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? नहीं, अब इसके बारे में सुमित मैं ज्यादा क्या बोलूं यार, मेरे से बहुत ज्यादा ज्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं। और लोगों को पता है कि इतना महंगा होता है पिक्चर बनाना, सबकी मेहनत। इवन एक्टर ही नहीं, इसके अलावा राइटर, डायरेक्टर, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे लाइटिंग वाले, स्पॉट दादा, बहुत मेहनत होती है। कम से कम 200-250 लोगों का क्रू होता है। फिर उस तरीके से संभालना सारी चीजें। और इस तरीके से जब नहीं चलती हैं पिक्चरें और अच्छी पिक्चरें होती हैं तो फिर दुख तो होता ही है। अब इसके क्या कारण है, इन कारणों के पीछे मैं नहीं जाना चाहता। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और आजकल तो थोड़ा, अब आप समझ ही रहे हो ट्रेंड क्या है, तो क्या बोलूंगा। सर, लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो चलो, हम आमिर खान ने जिस तरीके से बयान दिया, करीना कपूर ने जिस तरीके से बयान दिया, उस हिसाब से बाय कट चलो, ऑडियंस में रोष था। बट अक्षय कुमार की मतलब जो छवि है, इस तरीके से तो उनकी है नहीं, पर इसके बावजूद फिल्म ना चलना, या तो ऐसा हम माने कि कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना था कि 80s की स्टोरी थी जो दहेज प्रथा वगैरह के बारे में है, कहीं कोई ये कारण तो नहीं है? सुमित, मुझे एक बात बताओ, इतने सालों से हम लोग पिक्चरें देख रहे हैं, आज तक कभी भाई बहन की पिक्चर हमने, मुझे नहीं लगता कि 10-12 साल या 15 साल के बीच में ऐसी भाई बहन के ऊपर कोई कहानी आई है या इस तरह के से किसी ने हिम्मत की होगी। मैं तो हिम्मत की दाद देता हूँ आनंद एल रॉय सर को। और जिन लोगों ने भी इस पिक्चर को बनाने की कोशिश की, वो शायद पुराने ऑरा को रिवाइव करने की कोशिश भी हो सकती है। वो प्यार जो हम लोगों ने उस समय पे देखा है, जो आज की डेट में नहीं दिखता है पिक्चरों में, उस इमोशन को लाने की, एक परिवार को जोड़ने की, या उस चांदनी चौक के लोगों को आपस में जोड़ने की, जो रिश्ते हम भूल चुके हैं, जिनके बारे में हम लोग बात नहीं करते। सिर्फ इतनी सी बात रह गई, हाँ यार ये फलां का लड़का था। लेकिन हम मोहल्ले में जाके ये नहीं बोल सकते कि आज हमारे गेस्ट आए हैं, इन गेस्टों को अपने घर पे रख दो। ऐसा शायद मुमकिन नहीं है, ये उस जमाने में मुमकिन था जहां से हम लोग उठ के गए, मुंबई गए। अब आप देख लो मुंबई के लाइफस्टाइल और हमारे गांव की, आप देख रहे हो मेरे पीछे क्या माहौल है। आप इससे आइडिया लगाओ कि यहाँ के लोग आपस में कैसे मिल बांट के रहते होंगे और सबको क्या पता होगा मेरे बारे में। शायद मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे सब लोग। तो सर, ये मुझे लगता है कि मैं तो आनंद सर को इसका पूरा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इस तरह का एक ये उठाया और उसमें मेरे को भी एक मुमकिन मौका दिया काम करने का, जिसमें मैं भी अपने कैरेक्टर के साथ कुछ सर अच्छा कर पाऊँ। सर, ऑडियंस तो बदलाव नहीं चाहती कि हमने बहुत बड़े एक्टर्स को देख लिया 20-25 साल से, अब कुछ नए न्यू कमर्स को मौका दिया जाए, ऐसा तो नहीं है? देखो, मेरा मानना ये है कि यार हर कोई आदमी अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहा है और हर हर चीज की ना अपनी एक डेस्टिनी होती है। जैसे जिसका जो, जैसे सुमित तुम्हारा जो काम है ना, वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर सिनेमा में मुझे करने के लिए दिया जाएगा तो मैं शायद वो कर लूंगा, लेकिन आम जिंदगी में वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं फिर उतना ही कर पाऊंगा जितना मुझसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि ये डायलॉग है, इस डायलॉग को इतने में खत्म करना है। जिस तरीके से आप हमसे सवाल पूछ पा रहे हो, ये शायद मैं ना कर पाऊं। वो मेरे को स्क्रिप्टेड ही चाहिए एज एन एक्टर, है ना। तो अब मेरा मानना है कि मेरा काम है एक्टिंग करना। तो मैं अपना काम कैसे लोगों को दिखाऊं और कैसे वो लोग अब क्या होता है कि हर चीज अप्रिशिएट नहीं होती ना। हो सकता है मेरे भी बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो लोगों को पसंद नहीं आए होंगे। तो वो उनका मानना है, उनकी धारणा है। और वो पैसा खर्च करके सिनेमा हॉल्स में आ रहे हैं।
अगर वो नहीं चाह रहे हैं और उन्होंने किसी दूसरे से भी सुना है तो वो उनकी मर्जी है, उनको डिसाइड करने दो कि वो क्या चाहते हैं, क्या देखना। और वैसे भी ये फिल्में आई आज नहीं तो 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इनको इनके टीवी पे मिली जाएंगी। तो जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो शायद उस समय का इंतजार कर रहे हो। तो लोगों की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, और लोग जो बोल रहे हैं वो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है कि वो किस लिए और क्यों बोल रहे हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते बहुत से ट्रोलर्स का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये सब परिस्थितियां बनी है, कहीं ये कोई एक कारण तो नहीं है? हैं। पता नहीं सुमित, मैं ना इन चीजों को यार एक दूसरे से जोड़ पाना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक्चुअल में मैं भी कोई राइट पर्सन नहीं हूँ इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं भी एक इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हूँ जो कहीं से उठ के अपने अपना एक मकाम बनाने के लिए आया है, अपना एक काम करने के लिए आया है। और मकाम ऐसा कुछ है ही नहीं कि बहुत कुछ करना है, लेकिन जो भी मैं कर पा रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ। तो इतना मानना कि मैं सिर्फ अपने बारे में ज्यादा बता सकता हूँ, किसी, अब मैं सुशांत से कभी मिला नहीं, बाई नेचर मैं उसको जानता नहीं। इंडस्ट्री के जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा था शायद उनमें से कुछ के साथ मैंने काम किया है, वो लोग अच्छे थे, सब क्या अच्छा है। भूमि पेडनेकर मेरे भी है हिसाब से उसमें? मुझे नहीं पता कि, आपकी रियल सॉरी, लाइफ बेटी भूमि पेडनेकर भी आई है सोनचरैया में। पिक्चर मैंने देखी है, पिक्चर तो बहुत बढ़िया। नहीं, सुशांत सिंह बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, बहुत ही बेहतरीन वो है। और भूमि से मेरी शायद बात हुई भी थी सोन चिरैया देखने के बाद, क्योंकि भूमि के साथ ये मेरी तीसरी या चौथी पिक्चर हो गई है एज एन फादर। तो वो मेरी कास्टिंग डायरेक्टर भी रही हैं बैंड बाजा बारात में। तब वो अभिमन्यु रे को असिस्ट किया करती थी। तो यही है कि जैसे तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिस ईज से मैं जवाब दे सकता हूँ मैं तो उतना ही कर पाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट मैं नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो मेरा वो काम नहीं है, मेरा काम है एक्टिंग करना। बस सेट पे आपकी सबसे अच्छी किससे बॉन्डिंग थी? अक्षय कुमार से, चाहे सादिया से, या भूमि से? सबसे अच्छी आपकी किससे बनती? नहीं सब, अरे मैं तो फर्स्ट डे पे ही मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। मैं तो अक्षय सर से मिला ही पहली बार था, मैंने फंबल कर दिया पहली लाइन में जब अक्षय सर के सामने गया। तो भूमि के कंधे पे सिर रख के मैंने बोला यार मुझसे ना हो पाएगा। तो भूमि ने बल्कि इतना वो किया, सर इतने इजी है काम करने में, इजी गोइंग है, क्योंकि वो 5-6 पन्ने थे, वो सब बोल लेते। तो थोड़ा सा नर्वस, क्योंकि पहला दिन होता है सेट पे, तो कोई भी आदमी नर्वस होता है। तो वही था। उसके बाद तो अक्षय सर अपने साथ बिठा, अरे इतने डाउन टू अर्थ लोग, आनंद सर इतने डाउन टू अर्थ, हमारे राइटर हिमांशु जी इतने डाउन टू अर्थ, और जितने भी किरदार थे वो करने वाले। और उसके साथ तो मैं पहले ही काम कर चुका था, जो अक्षय कुमार का वो बना था, गफ्फार नौकर, साहिल। तो हम लोग उससे पहले गुल्लक जारी साथ ही में की थी हम लोगों ने। तो उसको तो पहले से जानता था। बच्चियां इतनी अच्छी प्यारी, बहुत अच्छी बच्चियां, बहुत सीखने की ललक थी उनमें, और अपना जो बेस्ट पॉसिबल था वो देने की कोशिश कर रही थी। तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। सर मेरा अब आपसे, इसका क्या होगा? हाँ, जी जी बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अब देखो हमने अपना कर्म कर दिया, अब ऑडियंस अपना कर्म कर रही है, जिनको अच्छी लग रही है वो भी हमारे लिए अच्छा है। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं तो भी हमको मान के चलना पड़ेगा कि ये क्यों आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या हमारी इंडस्ट्री इसके लिए क्या सोच सकती है। देखो पॉजिटिव होना बहुत आसान होता है, नेगेटिव को बाय हार्ट लेना और उसको उसकी समझ के साथ उसके साथ आगे बढ़ना, ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो सर मेरा आपसे अब आखिरी सवाल है कि अब हम आपको किन कैरेक्टर्स में देखेंगे? क्या आप फिल्म्स कर रहे हैं, या वेब सीरीज में आप ध्यान दे रहे हैं? आप क्या करने वाले हैं? रहा है। हाँ, कुछ एक वेब सीरीज है, जैसे कभी दोनाली करके कोई वेब सीरीज है। उसके अलावा 3-4 फिल्में हैं, जिसमें आर्यभट्ट का जीरो है, कुछ एक है, मेडॉक की फिल्म है। फिर एक दो ऐसी फिल्में हैं, उनका नाम मैं अभी क्योंकि अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो ज्यादा बोल नहीं पाते इन फिल्मों के बारे में। लेकिन हाँ, 4-5 फिल्में हैं जो अभी आने वाली है, शायद नवंबर तक वो सारी फिल्में आ जाएंगी। तो फिर हम आपसे बात करेंगे तो आपसे पूछेंगे हाँ भाई इनमें क्या लग रहा है आपको, कैसा है, क्या किस तरीके से और अपने आप को संवारा जा सकता है। सुनिए, नीरज जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई थैंक यू। नमस्कार।